अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स। इसके मेजर जो कॉन्सेप्ट हैं डिस्कस करेंगे, करैक्टर्स एंजाइम्स के, फैक्टर्स और मैकेनिज्म एंजाइम एक्शन पे, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन डिस्कस करेंगे। अब एंजाइम्स हैं क्या? सबसे पहले एंजाइम्स देखते हैं कि ये स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस, उनको स्पीड अप करते हैं। आर प्रोटीन दैट स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। लेकिन स्पीड अप तो करेंगे, उस रिएक्शन के दौरान खुद यूज़ नहीं होंगे, खुद जो है वो अनचेंज रहेंगे, खुद चेंज नहीं होंगे। एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये डिस्कस करते हैं किस तरह से ये चेंज नहीं होते। उससे पहले इंट्रोडक्शन में द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर बॉडीज। बॉडी के अंदर हो क्या रहा है, उसमें बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहली टर्म जो आती है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ को मेंटेन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और उसको कह रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म है। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो दो तरह का है। मेटाबॉलिज्म की एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन जो आपने पढ़ी उसमें दीज प्रोसेस अलाउ ऑर्गेनिज्म टू ग्रो। मेटाबॉलिज्म होगा तो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, बच्चे पैदा करेगा, नस्ल बढ़ाएगा, मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट। ये सब कुछ जो है वो मेटाबॉलिज्म के अंडर है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म इंक्लूड द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्ज मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड। लार्ज मॉलिक्यूल बनेंगे, सिंथेसाइज फॉर्मेशन होगी उनकी। लार्ज मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड व्हाइल कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म इंक्लूड बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन एना में क्या है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये कैटा और एनाबॉलिज्म के मिलने से ही ये सारा बॉडी के अंदर, सब कुछ बॉडी के अंदर हो रहा है। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों रिएक्शन, दोनों मैकेनिज्म जो है वो होंगे बॉडी के अंदर, और इन दोनों को मिला के कहा जाए तो वो मेटाबॉलिज्म है। अब तोड़फोड़ किस चीज़ की हो रही है, फॉर्मेशन किस चीज़ की है? वो आप जो खाते हो, आपकी जो फूड है उसी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं कि वो फूड आपका किस तरह से जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है और स्मॉल में आ रहा है। तो ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में होगा। ये जैसे ही ब्रेक डाउन होंगे उसी से आपको एनर्जी मिलेगी। यूजुअली एनर्जी इज रिलीज्ड इन कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होगी, निकलेगी, एंड इट इज़ यूटिलाइज्ड इन एनाबॉलिज्म। इससे जो एनर्जी निकलेगी, ये एनर्जी रिलीज हुई, निकली। अब यहाँ से जो निकल रही है एनर्जी वो यूज़ कौन करेगा? एनाबॉलिज्म यूज़ करेगा, क्योंकि छोटे ऑर्गेनिज्म छोटे मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो जो एनर्जी कैटाबॉलिज्म से निकलेगी तो वो एनाबॉलिज्म उसको यूज़ करते हुए लार्ज मॉलिक्यूल बनाएगा। एनर्जी इज रिलीज इन कैटाबॉलिज्म एंड इट इज यूटिलाइज्ड इन एनाबॉलिज्म। इन दिस वे द बायोकेमिकल रिएक्शन आर एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर्स। तो इसलिए इसे कहा जाता है एनर्जी ट्रांसफ़र। ये निकाल रहा है, ये यूज़ कर रहा है, इसलिए इसे एनर्जी ट्रांसफर्स कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म के दौरान केमिकल आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर बाय एंजाइम्स। किस तरह से मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। एंजाइम्स आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म बिकॉज दे एक्ट एज एन बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। बायोकैटालिस्ट क्या है? बायोकैटालिस्ट दैट स्पीड अप द एंड रेगुलेट द मेटाबॉलिक पाथवे। स्पीड अप करेंगे, स्पीड अप एंड रेगुलेट। इन तमाम चीज़ों से ही आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स काम कर रहे हैं, और ये मेटाबॉलिज्म होने से ही आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है और एनर्जी मिल रही है, और रिस्पॉन्ड किया जा रहा है एनवायरनमेंट में जो भी कोई एक्टिविटी है उसको, और आपका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। तो ये जितने भी बायोकैटालिस्ट हैं वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, रेगुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं वो काम करने के लिए। एक कह लें कि एक जैसे एनर्जी किसी चीज़ को मिल जाती है तो ये भी वही काम करते हैं।
बायोकैटलिस्ट के बाद डेफिनेटली ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। स्टार्टिंग में ये आपके पास मेटाबॉलिज्म का, एंजाइम का, एनाबॉलिज्म का, कैटाबॉलिज्म एंड बायोकैटलिस्ट, और नेक्स्ट वन है आपके पास सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट और एक्टिवेशन एनर्जी। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन एंड व्हाट इज़ कैटाबॉलिज्म, व्हाट इज़ एनाबॉलिज्म, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ये कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपको। अब यहाँ पर आपके पास डायग्राम में शो हो रहा है एंजाइम्स। ये है एंजाइम्स। एंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन। एंजाइम्स दैट स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन। ये बायोकेमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर जो हो रहा है उसको स्पीड अप करता है और कुछ चेंज नहीं होगा। अब ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। द मॉलिक्यूल एट विच एंजाइम एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट यहाँ पर आके अटैच होगा, एक्ट करेगा। अब एंजाइम ने सबस्ट्रेट को मिलाया तो आपके पास ये क्या बना, ES कॉम्प्लेक्स, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये अटैचमेंट हो गई इनकी बॉन्डिंग, ठीक है। और इसके बाद जो है आपके सामने प्रोडक्ट बन जाएंगे। ये काम किया, काम करने के बाद क्या हुआ, प्रोडक्ट बन गए। तो द मॉलिक्यूल एट विच एंजाइम एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम कन्वर्ट, एंजाइम ने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट दैम इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज प्रोडक्ट। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन गए। नेक्स्ट वन है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, ऑल केमिकल रिएक्शन रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। अगर आपके पास ये डायग्राम में इस तरह से आप देखें तो कोई भी पर्सन यहाँ पर मूव कर रहा है किसी भी स्टोन को और यहाँ तक ले आया है। जैसे ही वो थोड़ा सा इसको मूव करेगा तो यहाँ से यहाँ तक उसको खुद आना नहीं पड़ेगा, ये खुद मूव करेगा स्टोन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी के मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने दी, उसके बाद वो खुद मूव कर रहा है। तो इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। द नीड फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज बैरियर टू द बिगनिंग ऑफ रिएक्शन। तो ये आपके पास पेज नंबर 107 पे डायग्राम है, इसको आपने पढ़ना है। और उसके बाद जितना एंजाइम लोअर सच बैरियर बाय डिक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये सारा आपने जस्ट रीड आउट करना है। प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिएक्शन प्रोसीड है एट अ फास्टर रेट। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी इन सेवरल वेज। ये दे मे अल्टर द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस चेंज। ये जस्ट आपने रीड आउट करना है, इसको और ज़्यादा डिटेल से नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। एंजाइम को इसकी एंजाइम की 2 कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइट वेयर दे वर्क, कि किस जगह पे ये काम कर रहे हैं। अगर तो ये सेल के अंदर है तो ये क्या होगा, इंट्रासेलुलर, और अगर सेल के बाहर है किसी ऑर्गन में है तो ये होगा एक्स्ट्रा सेलुलर कैटेगरी है इसकी। इंट्रासेलुलर जैसा कि एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वर्किंग इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है सेल का, उसके अंदर काम कर रहा है, ठीक है। तो इसे कहा जाएगा इंट्रासेलुलर। नेक्स्ट वन है एक्स्ट्रा सेलुलर। ये है पेप्सिन एंजाइम वर्किंग इन द स्टमक कैविटी। ये है स्टमक, ये सेल के अंदर नहीं है, एक ऑर्गन के अंदर है, सेल के बाहर है। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है वो एक्स्ट्रा सेलुलर और ये इंट्रासेलुलर। एंजाइम, पेप्सिन और क्या है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ये भी नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसके शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से लर्न करने हैं आपने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।